नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने हैं जिसका नाम क्या है, बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, हमने बहुपद तक पढ़ लिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएगा। तो बहुपद के गुणनखंड में ये क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें जो मुख्य रूप से हमें 4-5 जो फॉर्मूला पढ़ना है उसको हम याद रखेंगे, ताकि जो हमारा ये पूरा एक्सरसाइज है उसी फॉर्मूला के बेसिस पे है और हम उस पर बनाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो 8वीं से हम 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे वही फॉर्मूला हमको इस एक्सरसाइज यानी 3A में देखना है और उसी को यूज करके हम ये सारे सवाल बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये लिखते हैं, या ये a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। उसके बाद क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हम ए या ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को रखेंगे और तो हमारा सवाल क्या आ जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और इसी चीज को एक बार माइनस में लिख देंगे। ये दिया रहेगा तो इसके रूप में ले आएंगे और ये दिया रहेगा तो इसके रूप में ले आएंगे। उसके बाद आपका क्या आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, या ये होता है या इसी चीज को हम दो बार लिख देंगे क्या कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसी चीज को दो बार लिख दिए, या ऐसे हम लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो हमें ये 4 फॉर्मूला याद रखना है, ताकि और यही 4 फॉर्मूला से हमारा ये एक्सरसाइज 3A कंप्लीट होगा। राइट, तो इस चीज को हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फॉर्मूला अभी हम लिखाए हैं और आपके बुक में भी है, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए। तो देखिए क्या है, ए क्यू बी सी, ए बी क्यू सी और ए बी सी क्यू है। अब देखिए ए बी सी इसमें कॉमन ले लिया है, ये पूरा दिया हुआ है, देखिए हम इसको में ए बी सी कॉमन ले लिए। ठीक है, अब इसमें से ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, तो इसमें क्या बच गया, ए स्क्वायर निकल गया। इसमें से ए बी सी निकल गया तो बी स्क्वायर, इसमें से ए बी सी निकल गया तो सी स्क्वायर। अब कहिएगा कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैसे निकल गया। अब देखिए इसमें ए क्या गो है, 3 गो, तो 2 गो निकल, ए गो निकल गया तो 2 गो बच गया, इसमें भी 3 गो है। सेम इसी प्रकार तो हमारा रिक्त स्थान की जगह पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब आगे देखिए x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस का बी है, तो खाली स्थान की जगह पे भरिए। अब देखिए इसकी जगह पर हम क्या, ये जो लिखा हुआ है ना इसी को हम भर देंगे ए माइनस का बी। अब आप कहिएगा कि सर ए माइनस बी हम यहाँ पर क्यों भरें, तो देखिए हम इसमें क्या ई पूरा को हम इसमें गुना किए थे, इसी को हम क्या लिखे, अब देखिए ई एक्स को पूरा से गुना किए यानी एक्स इंटू ए माइनस का बी, फिर प्लस वाई में हम पूरा से गुना किए हैं। राइट, वाई ए माइनस का बी, अब प्लस जेड में हम इसी से गुना किए हैं ए माइनस के बी, इसी के रूप में आ गया। तो यही x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो हमें क्या दूसरा रूप आ जाएगा, ए माइनस का बी आ जाएगा। राइट, अब देखिए क्या है 9x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 16। अब देखिए 3x माइनस का 4 दिया है, तो हम इसमें माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला को लेके चलेंगे, ये फॉर्मूला को हमें यहाँ पर यूज करना है। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं ये जो सूत्र हम लिखाए हैं, फॉर्मूला जो लिखाए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा और कंठस्थ तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये ए माइनस बी के रूप में हमें इसको लाना है। ठीक है, ये क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर है, ये इसके रूप में दिया हुआ है, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें किसके रूप में लाना है, इसके रूप में लाना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। अब देखिए तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, या सॉरी 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट, माइनस 24x है, पहले तो हम 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2, तो 2 गुने ए कितना है 3x और गुने बी कितना है 4, तो अब इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 12 दुना 24x के रूप में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x
-4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब होल स्क्वायर लिख दिए तो एक बार इसी को दो बार लिख देंगे, 3x-4 इंटू 3x-4। अब देखिए 3x-4 एगो उतरा हुआ है और एगो हमें और उतारना है 3x-4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार इसको भी हम सेम बनाएंगे। अब देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर प्लस 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 6x प्लस सॉरी गुने 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6x प्लस 5 का स्क्वायर। इसी को हम दो बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 5, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये देखिए a स्क्वायर माइनस का 25b स्क्वायर, तो हम किसके, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लाना है। दिया हुआ है तो हमें किसके रूप में लिखना है, इसके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a को हम a स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25b स्क्वायर, इसको स्क्वायर में लाना है कि 25 किसका स्क्वायर है, ये 25 को हम तो लिख सकते हैं। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है तो 5 लिखेंगे। b स्क्वायर है तो b और इसका हम क्या लिख दिए, होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसी चीज को क्या लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, a प्लस का 5b इंटू ए माइनस का कितना आ जाएगा, 5b। अब देखिए a हमारा है तो प्लस, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 5b, खाली स्थान को बना a माइनस, यहां पर भी क्या आ जाएगा 5b, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। तो कंठस्थ तरीके से एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, गुणनखंड निकालो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है इसको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसके किस फॉर्मूला पर हम निकालेंगे, तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है और हमें ये लाना है। देखिए ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और a माइनस बी के भी होल स्क्वायर दिया, यानी a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला पर हमें इस क्वेश्चन नंबर दूसरा को बनाना है, इसीलिए हम आपको बोले थे कि ये आप जो फॉर्मूला हम लिखा है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4y है तो हमें इसको a स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। 4y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। b क्या है, आप इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, 1 तो प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 फॉर्मूला में क्या 2, a कितना है 2y, अगुने b कितना है 1। अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 1 4 एकम 4y आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में 2 बार लिखेंगे और माइनस में रहेगा तो हम माइनस को 2 बार लिखेंगे, राइट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2y प्लस का 1 इंटू 2y प्लस का 1 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में, तो हमें ये ऊपर वाला को इस नीचे वाला से हम बनाए थे क्वेश्चन नंबर पहला को, और दूसरा को हम ऊपर वाला से बनाएंगे। 9a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर देखना है किसका स्क्वायर है, तो इसमें 60 का स्क्वायर है नहीं किसी का, तो 100 का 100 किसका स्क्वायर है 10 का, प्लस फॉर्मूला में क्या 2 गुणे a कितना है अपना 3a है, अब b कितना है 10 है। अब इसको गुना कीजिए, 10 या 30, 30 गुना 60 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, 2 बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी क्या होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको माइनस में रखेंगे। ये प्लस में आया तो हम इसको प्लस में 2 बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3a प्लस का 10 इंटू 3a प्लस का 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम ये भी प्लस में है, 49 को, तो 49 और 25 को हम a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 49 को क्या लिखेंगे 7a का होल स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 गुने 70 को क्या लिख सकते हैं 7a, गुने b कितना है 5b है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 70a a आ जाएगा। देखिए 7 5 35 35 गुना 70a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का
होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिख देंगे 7a प्लस का 5b इंटू 7a प्लस का 5b, और यही हमारा आंसर हो गया, राइट। अब आप ये भी सोच रहे हैं सर कि ये 25 तो लास्ट में आप पहले क्यों ला रहे हैं, तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लस एक बगल जो रहेगा ना, प्लस को पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सामने सामने हम लेके बनाते हैं, आपकी कंफ्यूजन को, हम हर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 144 को क्या लिखेंगे हम, 12y का होल स्क्वायर प्लस b, तो b कितना है 1 का हम होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a कितना है 12y प्लस का 1। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी को हम 2 बार लिख देंगे 12y प्लस का 1 इंटू 12y प्लस का 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार हम लिखेंगे 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5x का होल स्क्वायर प्लस 81 को 1/9 का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुने 5x गुने का 1/9 हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर, इसी को हम 2 बार लिख देंगे 5x प्लस 1/9 इंटू 5x प्लस 1/9, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसका भी करा है गुणनखंड निकालने के लिए। तो इसको जो हम अभी फॉर्मूला लिखा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके रूप में दिया हुआ है, तो हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लाना है। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बनाएंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को बनाएंगे। अब देखिए 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली कहिएगा कि सर इसके रूप में लिख दे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे नहीं, पहले हम स्क्वायर उसके रूप में लाएंगे। तो 4a को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर में आना चाहिए, और 9b को हम क्या लिख सकते हैं 3b के होल स्क्वायर में। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो a स्क्वायर नहीं था, अब हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो लिखेंगे 2a प्लस के 3b इंटू 2a माइनस के 3b, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 को हम क्या 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 9 को 3 और x को x, 3x का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और इसी को एक बार हम क्या चीज में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, सॉरी 10 माइनस का 3x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक को हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 1 प्लस का 2x इंटू 1 माइनस का 2x, फाइनल आंसर। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 1/9y का होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 बार लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1/2x प्लस 1/9y इंटू 1/2x प्लस 1/9y, ये हमारा आंसर हो गया। 25/4, तो 25 को हम 5 लिख सकते, बटा में है तो बटे में लिखेंगे, और 4 को हम 2 लिखेंगे और x को x और ऊपर का पूरा का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे एक बार प्लस में 5/2x प्लस का y/3 इंटू यही चीज को माइनस में 5/2x माइनस y/3, ये इसका आंसर हो गया। अब कहिएगा अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर, ये तो फिर उसी के रूप में आ गया, तो इसी चीज को एक बार प्लस में लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये एक बार टूटेगा, ठीक है, x माइनस वाई प्लस का जेड, ये तो हो गया। पहला वाला को जस का तस लिखेंगे क्योंकि प्लस में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटू x, ये बदल जाएगा चिन्ह, अंदर में पोस्ट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।